कि बिहार बोर्ड में क्लास 10th हो या फिर क्लास 12th हो, जब आप एप्लीकेशन और लेटर के सेक्शन में जाएंगे तो वहाँ दो एप्लीकेशन लेटर पूछे जाते हैं। एक एप्लीकेशन होता है और दूसरा जो है लेटर होता है। तो हमने आपको एक लीव के लिए एप्लीकेशन लिखना सिखा दिया था। और भी दो तीन टाइप है, उसको हम लोग एक एक करके वीडियो बना कर डाल देंगे। एक ऑफिशियली होता है और दूसरा जो है एक रिलेटिव के पास होता है। रिलेटिव्स कहने का मतलब है कि मदर फादर सिस्टर फ्रेंड्स, किसी के पास दो लेटर एप्लीकेशन दिए जाते हैं और उसमें से कोई एक हमसे कहा जाता है बनाने के लिए। तो आज के क्लास में हम लोग सीखेंगे कि हमारे रिलेटिव्स को, चाहे मदर हो फादर हो सिस्टर हो ब्रदर हो अंकल हो या फिर फ्रेंड हो, उनको हम कैसे जो है इंग्लिश में लेटर लिखेंगे। हम थोड़ी देर अगर देंगे तो थोड़ी देर के प्रैक्टिस में जो है हम किसी भी तरह के लेटर्स आए अगर एग्जाम में, तो फिर हम उसको आसानी से सोल्व कर लेंगे। तो मैंने एक फॉर्मेट तैयार किया है। उस फॉर्मेट में देखिए क्या लिखा हुआ है। लेटर टू रिलेटिव्स। रिलेटिव्स के तौर पे चाहे वो फादर हो, मदर हो, ब्रदर हो, सिस्टर हो, अंकल हो, फ्रेंड हो, अगर किसी के पास हमें एक लेटर लिखना हो तो उसको हम कैसे लिखेंगे। एक क्वेश्चन भी बोर्ड पे मेंशन किया गया है। उस क्वेश्चन के माध्यम से जो है इस फॉर्मेट को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। और इस वीडियो को अगर अंत तक आप देख लेते हैं तो इंग्लिश के एग्जाम में 5 नंबर लाने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता है। तो चलिए, जैसे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, राइट अ लेटर टू योर फादर आस्किंग हिम मनी फॉर बाइंग अ कंप्यूटर। अर्थात मतलब हुआ कि अपने पिता के पास जो है एक एप्लीकेशन लिखिए, एक लेटर लिखिए जिसमें पिता से ये कहिए कि कंप्यूटर खरीदने के लिए उसे पैसे की कुछ हो सकता है। तो देखो हम लिखेंगे इसको कैसे। हो सकता है कि जैसे यहाँ फादर दिया है तो फादर की जगह जो है मदर भी दे दे, सिस्टर भी दे दे, फ्रेंड भी दे दे, कुछ भी कह सकता है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि आखिर किसके पास बोला है लिखने के लिए। तो किसके पास लिखना है, तो फादर के पास लिखना है। तो हम लिखेंगे डियर, डियर फादर। यहाँ डैश वाला सेक्शन है वहाँ फादर लिख देंगे। सपोज डेट अगर मदर रहता तो मदर लिखते, ब्रदर रहता तो ब्रदर, सिस्टर रहता तो सिस्टर। हाँ, लेकिन ध्यान ये रखिए अगर हमसे कोई छोटा है तो आप उसके पद के साथ उसका नाम भी लिख सकते हैं। अगर हमसे कोई बड़ा है तो सिर्फ उसका पद लिखिए, जैसे डियर फादर। सपोज डेट अगर हम अपने मित्र को लिखते तो डियर फ्रेंड रमेश, आप ऐसे भी जो मेंशन कर सकते थे। क्योंकि फादर पे था इसलिए मैंने फादर मेंशन किया है। उसके बाद ये लाइन सब में लिखना है आपको, आई एम फाइन हियर। आई एम फाइन हियर का मतलब हुआ कि मैं यहाँ ठीक हूँ। आई होप दैट, और आशा करता हूँ, यू विल बी ऑल्सो फाइन देयर, तुम भी या आप भी जो है वहाँ ठीक होंगे। टुडे आई एम गोइंग टू राइट अ लेटर टू यू, आज मैं आपको एक पत्र लिखने जा रहा हूँ। फॉर, किस चीज के लिए, किस चीज के लिए हमें लेटर लिखना है वो क्वेश्चन में ही मेंशन रहता है। जैसे इसमें देखेंगे मनी, आस्किंग मनी फॉर बाइंग कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर खरीदने के लिए हमें पैसे मांगना है। तो आपको क्वेश्चन में ही मिल जाएंगे। तो हम लिखेंगे फॉर आस्किंग मनी फॉर बाइंग अ कंप्यूटर। ये क्वेश्चन में ही मेंशन रहेगा। हाँ, चाहे तो आप ये लिख सकते हैं कि इसमें कितने पैसे चाहिए। ये पैसे नहीं मेंशन है कि कितने पैसे आपको चाहिए। तो कंप्यूटर खरीदने के लिए कम से कम कितना पैसा चाहिए, 5 से 10 हज़ार रुपए जो मिनिमम जो है रुपया चाहिए आपको। तो आप पैसे को भी जिक्र कर सकते हैं। आई नीड, सपोज दैट अगर हमको 10 हज़ार रुपए चाहिए तो 10,000 रुपीज ओनली, ये मेंशन आपको अपने करना होगा। ये लाइन जो है को क्वेश्चन में ही मिल जाएगा। कितना पैसा चाहिए एक लाइन आपको जो है जोड़ देना है, ठीक है। उसके बाद का जो फॉर्मेट है फिर आपको याद कर लेना है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं करना है। नाउ आई शैल राइट अ लेटर टू यू
नेक्स्ट मंथ। अब मैं आपको पत्र जो है अगले महीने लिखूंगा। प्लीज सेंड रिप्लाई टू दिस लेटर। कृपया आप इस लेटर का जो है रिप्लाई जरूर भेजें। आई शैल वेट फॉर योर रिप्लाई। मैं आपके रिप्लाई का इंतजार करूंगा, अर्थात मैंने जो पत्र लिखा है उसके लिए मैं इंतजार करूंगा इसके रिप्लाई का। प्लीज कन्वे माई रिगार्ड टू एल्डर्स। बड़ों को जो है मेरा अभिवादन कहिएगा। एंड स्वीट लव टू यंगर्स। और जो छोटे हैं उनको मेरा प्रेम कहिएगा। योर लविंग। लविंग के बाद देख लेंगे हम किसके पास लिख रहे हैं, जैसे फादर के पास लिख रहे हैं तो फादर के बाद हम लिखेंगे योर लविंग सन। योर लविंग सन, हम उनके क्या लगते हैं वो लिखेंगे। सपोज डैट अगर हम अपने मित्र को लिखे रहते हैं तो योर लविंग फ्रेंड्स। अगर जो है बड़े भाई को लिखे रहते हैं तो योर लविंग ब्रदर्स। उसके बाद जो है क्या करेंगे, यहाँ अपना नाम मेंशन कर देंगे। साथ ही साथ जो है यहाँ एड्रेस। एड्रेस ऐसे इतना लिखने से भी काम चल जाएगा। और साथ ही साथ जो है ये जो ऊपर वाला जो भाग है यहाँ आपको मेंशन करना होगा एग्जामिनेशन हॉल, और साथ ही साथ जो है डेट डालना होगा। रीजन है कि जब आप इस लेटर को लिखेंगे तो एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के ही लिखेंगे, तो वहाँ एग्जामिनेशन हॉल लिख दीजिएगा और साथ ही साथ जो है उस पर डेट मेंशन जरूर कर दीजिएगा। आई होप कि आपको ये लेटर जो है समझ में आया है। और इस फॉर्मेट को अगर आप एक बार लिखकर याद कर लेते हैं तो चाहे वो लेटर आपके फादर के पास हो, मदर के पास हो, ब्रदर के पास हो, सिस्टर के पास हो, फ्रेंड्स के पास हो, किसी के पास लिखना हो तो इस फॉर्मेट पे आप लिखेंगे तो आपको 5 के 5 नंबर